नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जैब की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल का जो पार्ट 2 है यानी कि सगुण भक्ति। आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आज की वीडियो में सगुण भक्ति देखने वाले हैं यानी कि भक्ति काल का दूसरा पार्ट। और सगुण भक्ति में जैसे कि हम लोग क्या क्या देखेंगे ये भी देख लें, जिसमें पहले हम लोग सगुण भक्ति का परिचय देखेंगे, उसके बाद कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, क्योंकि सगुण भक्ति को भी आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है कृष्ण काव्य धारा और दूसरा राम काव्य धारा। इनके हम लोग प्रसिद्ध कवियों को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अष्टछाप के कवि को भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग विद्वानों की प्रसिद्ध परिभाषाएं, मतलब सगुण भक्ति से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में बन चुकी हैं या आने वाली परीक्षाओं में बन सकती हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग सगुण भक्ति के प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं एवं उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बन सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके पहले मैं आदिकाल पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सगुण भक्ति का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि बिना सगुण भक्ति शब्द को जाने हम लोग इससे संबंधित प्रश्न नहीं लगा सकते। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भक्ति काल में विशेष महत्व, यानी कि भक्ति काल में जो 2 पार्ट होते हैं, यानी कि एक निर्गुण भक्ति एक सगुण भक्ति, इसमें सगुण भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सगुण भक्ति होता क्या है। सगुण भक्ति मतलब साकार भक्ति, मूर्ति पूजा पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। अवतारी श्री राम श्री कृष्ण की उपासना करते हुए कवियों ने अनेक रचनाएं की, जिससे इस समय के कवियों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान मतलब इन लोगों को प्राप्त हुआ। इसमें जैसे लिखा भी हुआ है कि अवतारवाद को इसमें विशेष महत्व दिया गया। सगुण भक्ति के भी आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें पहला कृष्ण काव्य धारा और दूसरा राम काव्य धारा। यानी कि कुछ कवियों ने श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं की तो कुछ कवियों ने श्री राम से संबंधित रचनाएं की। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कृष्ण काव्य धारा के कवि और राम काव्य धारा के कवि। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए कि किसी कवि का नाम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये किस काव्य धारा का कवि है, इसलिए आपको ये मतलब ही इस तरह से भी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के कवियों में सूरदास, फिर मीराबाई, कुंभन दास, नंददास, रसखान, रहीम, चतुर्भुज दास, 8वें नंबर पे है परमानंद दास, फिर कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी। ये सारे कवि यानी कि 11 कवि कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद हम लोग राम काव्य धारा के कवियों को भी देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि तुलसीदास, फिर केशव दास, नाभादास, अग्रदास, हृदयनाथ, सारनाथ और रघुनाथ। मान लीजिए कि किसी कवि का नाम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये किस काव्य धारा का कवि है, तो आपको मतलब याद करने में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी कवियों के नाम लिख दिए हैं। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग अष्टछाप के कवियों को भी देख लेते हैं। अष्टछाप से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बन चुके हैं। अष्टछाप का मतलब जो स्थापना हुआ वो 1565 ईस्वी में हुआ। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 8 कवि हैं, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। आगे आप लोग देख सकते हैं 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य जी के पुत्र यानी गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। और मतलब इसका जो स्थापना किया गया है ये वल्लभाचार्य जी ने नहीं, इनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने किया है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य थे उसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और 4 जो गोसाई विट्ठल नाथ जी के जो शिष्य हैं उसमें पहले हैं नंददास, फिर चतुर्भुज दास, छित स्वामी और गोविंद स्वामी। आगे इन लोगों को हम लोग विस्तार से भी देखने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग सगुण भक्ति से संबंधित प्रसिद्ध परिभाषाओं को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बन चुकी हैं या आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकती हैं। इसमें पहले कवि हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि जी ने कहा है कि नंददास जी की रचना रास पंचाध्यायी हिंदी का गीत गोविंद है, परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद देख सकते हैं नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, यानी कि तुलसीदास जी का उपनाम है कलिकाल का वाल्मीकि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूरदास जी की कविता में मतलब कि रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि सूरदास जी की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। परिभाषाओं को कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर गलत होता है तो परिभाषाओं से ही संबंधित प्रश्न गलत होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बाद है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी की परिभाषा है सूर यानी सूरदास का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 6ठे नंबर पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की परिभाषा लिखी हुई है। बालकृष्ण के शैशव में श्री कृष्ण के मचलने में तथा माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र प्रेम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। वो कहते हैं कि हिंदी की कविता मंदिर में गोस्वामी जी का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के बराबर स्थान पाने का कोई अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है। 9वें नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। वो कहते हैं कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर्य यानी सूरदास को मिली है उतनी अन्य किसी
किसी को नहीं, वह बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर सागर यानी कि सूर सागर जो है ये सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि निकलती है कि सूरदास अपने को जन्मांध और कर्म का अभागा बताते हैं। आगे हम लोग सगुण भक्ति के प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कृष्ण काव्य धारा को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम लोग कृष्ण काव्य धारा के कवियों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सूरदास जी को देखेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा यानी कि जिस भाषा में इन्होंने रचनाएं की वो ब्रज भाषा थी। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। इनका उपनाम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें उद्धव के अवतार नाम से इनको जाना जाता है। खंजन नयन और वात्सल्य सम्राट भी इनको कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं, जिसमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर शतक, गोवर्धन लीला और भ्रमर गीत। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कहा, यानी कि उनकी एक मतलब उन्होंने एक लाइन बोली है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कहू लेनो हो सो लेओ। यानी कि जब सूरदास जी की जब मृत्यु हुई थी तो गोसाई विट्ठलनाथ जी ने ऐसा कहा था कि पुष्टि मार्ग, यानी कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। ये भी इनका एक उपनाम है। मतलब ये जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं, इनसे मतलब कि जिसको जो लेना है वो उनसे ले सकता है, मतलब उनका ज्ञान ले सकता है। आगे हम लोग सूरदास जी की जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सूर सागर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सूरदास जी ने सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा बताई। तो जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके पिता ने उनको मतलब कि उनकी जीवन की रक्षा के लिए उनको द्वारका भेज दिया था। द्वारका में कुछ समय बिताने के बाद जब श्री कृष्ण जी मथुरा वापस चले आते हैं, वहाँ तक की कथा सूरदास जी ने सूर सागर में कही है। हो सकता है प्रश्न बन जाए कि सूर सागर में कहाँ तक की कथा है, बड़े बड़े प्रश्न बनते ही हैं, उसमें पूछ लिया जाए। तो आपका आंसर ये होगा कि कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा सूरसागर में है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुल 12 स्कंद हैं। कृष्ण काल का जो है, जैसे कृष्ण जी का जो बाल जीवन है वो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध यानी कि 10वें स्कंद के पहले समाप्त हो जाता है उनका बाल जीवन। उसके बाद जो है कृष्ण का द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का जो जीवन है वो 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित है। यानी कि द्वारिका से जाने की कथा, यानी कि द्वारिका से जब वो मथुरा जाते हैं वहाँ की कथा वो 10वें स्कंद के बाद से मतलब कि शुरू होती है और 12वें स्कंद पे जाके खत्म होती है। सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। इसको मतलब भौरे की गीत भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ काव्य है सूरदास जी का। इसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। इस काव्य में उद्धव गोपी संवाद बताया गया है। जब मथुरा से उद्धव का मतलब ब्रज में जब संदेश लेकर आते हैं वहाँ तक की कथा है। मतलब कि जब श्री कृष्ण द्वारिका से चले जाते हैं मथुरा, तो मथुरा से उद्धव द्वारा वो अपना संदेश भेजते हैं ब्रज में, यानी कि गोपियों को, राधा को और अन्य गोपियों को जो संदेश भेजते हैं। और उद्धव जब वहाँ से मतलब कि मथुरा से आते हैं और गोपियों से जब बात करते हैं तो वही कथा इसमें मतलब कि भ्रमर गीत में बताई गई है। आगे लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत से लगभग, यानी कि सूरदास की रचना भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों से भ्रमर गीत सार संपादित किया है। मतलब नाम दिया है भ्रमर गीत सार। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि भ्रमर गीत सार जो है ये किसने संपादित किया, तो आपका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। कृष्ण काव्य धारा की दूसरी महत्वपूर्ण कवित्री है मीराबाई। मीराबाई से तो आप लोग परिचित ही होंगे, जिनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस मतलब कि इनकी काव्य में रस जो होता है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार यानी कि श्रृंगार के 2 रस होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इन्होंने वियोग श्रृंगार पर अत्यधिक रचनाएं की। उसके बाद इनका जो दूसरा जो इनका मतलब रस है वो शांत रस इन्होंने मतलब कि इस्तेमाल किया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इनकी जो उपासना है वो माधुर्य भाव से इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में की। क्वेश्चन बन चुका है कि मीराबाई की जो उपासना थी वो किस भाव में थी, तो उसका आपको आंसर देना होगा माधुर्य भाव से। और आगे रांत भाव लिखा हुआ है। रांत भाव में भी ईश्वर को अपना पति माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए देख लेते हैं। के तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं नंददास, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो पहली रचना है रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थी मंजरी, प्रेम 12 खड़ी और भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। मतलब कि सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर 4 रचनाओं को देकर एक अन्य मतलब कि 3 रचनाएं अगर मान लीजिए कि नंददास की दे दी गई, अलग एक अन्य रचना दे दी गई, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी रचना नंददास जी की नहीं है, तो आपको मतलब जब रचनाएं मालूम होंगी तभी आप ऐसे प्रश्न लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगले कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं रसकान, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। पांचवें
कवि हैं चतुर्भुज दास जी, जिनका जन्म हुआ है 1530 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1585 ईस्वी में। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल, यानी कि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, परीक्षाओं में बन सकती हैं। कृष्ण काव्य धारा के छठे प्रसिद्ध कवि हैं परमानंद दास जी, जिनका जन्म 1493 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1584 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो परमानंद सागर, परमानंद के पद, ध्रुव चरित्र इनकी रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य धारा के 7वें नंबर पर जो कवि मैंने लिखा हुआ है वो है कृष्णदास, जिनका जन्म 1496 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1578 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो जुगल, मानचरित और प्रेम तत्व निरूपण, ये इनकी रचनाएं हैं। अब तक हम लोगों ने कृष्ण काव्य धारा के कवियों और उनसे प्रसिद्ध जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। आगे हम लोग राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवियों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में अस्सी घाट यानी कि वाराणसी में हुई थी और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और इनकी जो भक्ति थी वो दास भाव सेव भाव से हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है। आगे लिखा हुआ है कि राम के प्रति इनका जो भक्ति थी वो अनन्य भक्ति थी। विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत से जुड़े थे। विशिष्टाद्वैतवाद की अगर बात की जाए ये इसका संपादन किसने किया तो आपका आंसर होगा रामानुजाचार्य जी ने। अब आगे हम लोग तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाओं को बताया है, जिसमें पहली रचना रामचरितमानस, फिर दूसरे नंबर पर रामलला राछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और भरवे रामायण। ये रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं दोहावली, गीतावली 9 नंबर पर है, फिर विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहु की ये रचनाएं ब्रज भाषा में है। मतलब भाषाओं से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए कि कोई रचना दे दी गई, मान लीजिए दोहावली ही दे दिया गया और पूछा गया कि ये मतलब कि तुलसीदास जी द्वारा रचित ये किस भाषा में है, तो आपका आंसर होगा कि दोहावली ब्रज भाषा में रचित है। बता दें कि ये जो 12 नंबर पे जो कवितावली दिया हुआ है, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि हनुमान बाहुक यानी 13 नंबर पे जो हनुमान बाहुक दिया हुआ है ये कवितावली का ही एक अंग है। कुछ विद्वान मतलब कि इसको एक अलग रचना मानते हैं, मतलब इसमें मतभेद है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाएं बताई। यहाँ पे 13 रचनाएं लिखी हुई हैं क्योंकि उन्होंने हनुमान बाहुक को जो है कवितावली का ही एक अंग माना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। रामचरितमानस को 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। रचना का इसका स्थान है अयोध्या में और तुलसीदास जी ने जब इसको मतलब इसकी रचना की तो उसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कि उत्तरकांड को ज्ञान दीपक कांड भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन चुका है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम रामचरितमानस को यानी तुलसीदास जी ने रसखान के समक्ष प्रस्तुत किया था। सबसे पहले रसखान को अपनी रचना को सुनाया। आगे जो प्रसिद्ध राम काव्य धारा के कवि हैं उनका नाम है केशवदास, जिनका जन्म 1555 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में। मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, छंदमाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन बन सकता है। आगे आप लोग देख सकते हैं नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं नाभादास जी की हैं भक्तमाल और अष्टयाम। अगले प्रसिद्ध कवि हैं अग्रदास, इनका समय 16वीं सदी। रसिक संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं अग्रदास जी। फिर तुलसीदास जी के समकालीन माना गया है इनको। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी और पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं अग्रदास जी की। फिर इस 5वें नंबर पे है ईश्वरदास, इनका जन्म 1480 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1550 ईस्वी में। ईश्वरदास जी की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो भरत मिलाप और अंगद पैद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम लोग सगुण भक्ति से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं, जिसमें सूरदास जी की पहली जो पंक्ति है, मतलब कि पंक्ति से संबंधित बहुत ही प्रश्न बनते हैं। पंक्तियों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस कवि द्वारा इन पंक्ति की मतलब की रचना की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में मतलब कि जब उद्धव जो है गोपियों से मिलने आते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो गोपियाँ जो पहले से बहुत उदास रहती है वो कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमें ब्रज है ये बिसन नहीं रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आगे देखिए, आगे सूरदास जी कहते हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, मतलब कि गोपियाँ कहती हैं, किससे कहती है, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमें ये जो मतलब बिनु गोपाल मतलब बिना कृष्ण के ये बैरिन मतलब कि बैर मतलब कि ये बहुत बुरा लग रहा है हम लोग को, ये कुंज हम लोग को भा नहीं रहा है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ करो निर्गुण लैके हैं जीवहू कान हमारे, मतलब कहते हैं कि जब कान हमारे, जब कृष्ण हमारे मतलब वहाँ है, मतलब कि मथुरा में चले गए हैं, तो हम लोग ये मतलब वो निर्गुण भक्ति के बारे में ना उपदेश देते हैं उद्धव आने के बाद। तो वो कहते हैं कि मतलब जब निर्गुण का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ
कहते हैं कि हम लोग ये निर्गुण को लेकर क्या करेंगे, जब कान्हा ही हमारे पास, कृष्ण ही हमारे पास नहीं है। आगे लोग देख सकते हैं सूरदास की ही मतलब की पंक्ति है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब कहते हैं कि हम लोग तो सगुण भक्ति करने वाली हैं। मतलब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हम लोग तो सगुण भक्ति के बारे में जानते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि निर्गुण जो है वो कौन देश का वासी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सगुण भक्ति करते थे, हम लोग साकार ईश्वर की पूजा करते थे, हमें निराकार ईश्वर की भक्ति हम लोग नहीं कर सकते। आगे आप लोग देख सकते हैं नंददास की रचना है मोर पखा सिर ऊपर राखियों। कहते हैं कि मोर पखा यानी कि मोर का पंख सिर ऊपर रखा हुआ जो मतलब कि जो ईश्वर है वही हमारे, मतलब कि कहने का मतलब कृष्ण को बताया जा रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मतलब कि कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर, अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख को सजा के रखते हैं। आगे लिखा हुआ है कुंभन दास जी की पंक्तियां, भक्तन को कहाँ से करी सो काम। आगे फिर कृष्णदास जी की पंक्ति है मोह मन गिरधर कवि का कहे। आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि कहाँ करो बैकुंठे जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा नहीं, जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। ये रसकान जी की पंक्ति है। फिर है सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये गदाधर भक्त जी की रचना है और ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है। आगे देख सकते हैं काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेता, ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर आगे देख सकते हैं माधव हम परिणाम निराशा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ये तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सगुण भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।